माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीच फर्स्ट सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस को हम लोग जल्दी से खत्म कर लेते हैं, जल्दी से कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लासेस में ज्यादा कुछ है नहीं। फटाफट से आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लासेस को। बट उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी बेस्ट से बेस्ट पॉलिटेक्निक की तैयारी करने का और अच्छे नंबर उठाने का मौका मिले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में आप सभी लोग अपने फीडबैक को और कमेंट्स को, अच्छी चीजों को नीचे लाइव चैट में लिखते जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक आपका क्या है? व्हाट इज डीबगिंग। ठीक है, व्हाट इज डीबगिंग। ठीक है, लेकिन हमें उससे पहले क्या जानना होगा? हमें उससे पहले जानना होगा क्या कंपाइलिंग किसको कहा जाता है। डीबगिंग जानने के से पहले हमें एक चीज जो जाननी जरूरी है वो क्या है? आपकी कंपाइलिंग। ठीक है ना। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपाइलिंग। ठीक है ना, कंपाइलिंग किसको कहते हैं? ठीक, क्या होता है कंपाइलिंग? आइए जानते हैं किसे कहा जाता है कंपाइलिंग। किसे कहते हैं हम लोग कंपाइलिंग, बताइए। देखिए, कंपाइलर आपका क्या होता है? एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। कंपाइलिंग का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंपाइलर है वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड को, ठीक है, या फिर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो है कि बदलता है या एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म करता है। कंपाइलिंग जो है, कंपाइलिंग के द्वारा किसी प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड का मतलब क्या? जिसमें वो काम को कंप्लीट कर सके। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोड भी उसको कहा जाता है। ठीक, में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक, ये काम जो है वो आपका कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर को भी आइडेंटिफाई करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है, इसीलिए एग्जीक्यूशन से पहले उसे मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है। वही बदलने का काम आपका कौन करता है? कंपाइलर करता है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं। चलिए मेरे नमूनों, आज की क्लास को क्या होता है कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग के द्वारा किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड, यानी कि एग्जीक्यूटेबल जिसको कोड कहा जाता है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब जिसमें आपका काम जो है वो कंप्लीट होगा। जिस कोड में आपका काम जो है वो कंप्लीट होगा उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। ठीक है ना, कोड में बदला या ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये काम आपका कंपाइलर के द्वारा होता है। ठीक है, कंपाइलिंग आपका किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रेजेंट सिंटेक्स को भी, मतलब जो आपका कंपाइलर, ये काम आपका किसका होता है? मैंने आपको बताया कि कंपाइलिंग का काम जो है ये आपके कंपाइलर के द्वारा होता है। ठीक है, कंपाइलिंग का काम कंपाइलर के द्वारा होता है। कंपाइलर के द्वारा होता है। ठीक है, कंपाइलिंग का काम क्या है? आपके कंपाइलर के द्वारा होता है। ठीक, और क्या है? कंपाइलर जो है ये क्या करता है?
कंपाइलर प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर को भी आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, कंपाइलर प्रोग्राम में प्रेजेंट, ठीक है, उपस्थित, कंपाइलर प्रोग्राम में उपस्थित सिंटेक्स एरर को भी जो है आइडेंटिफाई करता है। कंपाइलर प्रोग्राम में उपस्थित सिंटेक्स एरर को भी पहचानता है, यानी आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक। ये काम किसका होता है? आपका कंपाइलर का होता है, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे, चलिए आइए ध्यान देते हैं कि कंपाइलर जो है, ठीक है ना, आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर क्योंकि नहीं समझता, ठीक है। अब जब कंपाइलर जो है, जब वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता तो उसको समझाने के लिए आपकी किसकी जरूरत पड़ती है? लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज की जरूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। ठीक है, कि कंपाइलर में आपका क्या होता है कि कंपाइलर प्रोग्राम में आपकी बहुत सारी चीजें, कि देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये आपका होता क्या? सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। चाहे वो आपका असेंबलर हो, ठीक, चाहे वो आपका इंटरप्रेटर हो, या फिर वो आपका क्या हो? कंपाइलर हो, ठीक है। ये तीनों आपके हैं क्या? ये तीनों ही आपके ट्रांसलेटर हैं। काम क्या होता है इनका? ठीक, इनका काम होता है कि आपका जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम सोर्स कोड को, ठीक है, ट्रांसलेटर होते हैं ये, इसी वजह से इनका काम क्या होता है? इनका काम सोर्स कोड को मशीन कोड में, मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड में बदलने या ट्रांसलेट करने का होता है। बदलने या ट्रांसलेट करने का होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इनका काम क्या होता है? सोर्स कोड को मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का या ट्रांसलेट करने का होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और अब यहाँ पर आपका क्या है? क्यों होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं कंपाइलर को, ठीक है। क्यों यूज करते हैं हम लोग कंपाइलर को? रीजन ये होता है कंपाइलर को यूज करने का कि जो आपका कंपाइलर होता है, जैसे क्या है कि हम क्या है कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर को अगर आपके हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, वहां पर कंपाइलर क्या करता है कि आपका जो भी कोड है, आपने जो भी लैंग्वेज में आपने कोई अगर इंस्ट्रक्शन दिया है या अगर आपने कोई वैल्यू इनपुट कराई है, ये उसको किस में बदल देता है? ये उसको लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है, कि जो आपका कंपाइलर होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, तो वहां पर आपके एग्जीक्यूशन यानी कि उसको रन कराने के पहले, उसको कंप्लीट कराने के पहले उसे अपनी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, यानी मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। मशीन लैंग्वेज में कैसे चेंज होगा? कंपाइलर के द्वारा चेंज होगा, ठीक है। ये याद रखना कि क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर
उच्च स्तरीय भाषा नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा नहीं समझता है, नहीं समझता है, इसलिए उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो नहीं समझता है, इसलिए कंपाइलर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में बदला कंपाइलर द्वारा बदला जाता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। ठीक, अब एक चीज और क्या है कि कंपाइलर जो है वो ये सब काम कब करता है, यानी कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कब बदलता है। तो सिंपल सी चीज है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन के पहले, ठीक है, एग्जीक्यूशन के पहले चेंज किया जाता है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी निम्न स्तरीय पर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन के पहले कन्वर्ट या बदला जाता है। ठीक है, ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में आपका कब बदला जाता है, तो एग्जीक्यूशन के पहले बदला जाता है, सिंपल एज दैट। ठीक है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि ये सब चीजें आपकी प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका कंपाइलर के द्वारा होता है। ठीक है ना, सारा का सारा प्रोसेस कंपाइलर के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, डीबगिंग आपकी क्या होती है और आपका प्रोसेसर्स जो है वो क्या होता है। प्रोसेसर्स जो है वो आपका किसको कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। फटाफट से आपके 2-3 टॉपिक है जिसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद आपका एक और टॉपिक जो है वो रह जाएगा, वो लेंदी है। ठीक है, उसको कराने में आपका समय लगेगा। ठीक, तो ये आपका कराना है, क्या है आइए देखते हैं कि आपका, जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि बॉटम अप्रोच क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपका क्या होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, हमने अभी ये देख लिया कि आपका कंपाइलर किसको, यानी आपका कंपाइलिंग किसको कहा जाता है। अभी हम प्रोसेसर को देख लेते हैं, देन डीबगिंग को देख लेते हैं। ठीक है, डीबगिंग जो है वो आपका किसको कहा जाता है, ये कुछ आपके काम है। इसको देख लेने के बाद हमारे पास क्या चीजें बचेंगी, आपका एक टॉपिक बचेगा, वो हम लोग कवर करेंगे कल, यानी कल जो है वो आपका लास्ट डेट होगा इस पूरे के पूरे चैप्टर का। ठीक है, आइए देखते हैं डीबगिंग, सॉरी प्रोसेसर है, एक मिनट, प्रोसेसर जो है वो आपका किसको कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है आपका प्रोसेसर, आइए जानते हैं। सिंपल सी चीज है,
कि प्रोसेसर्स बेटा आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। प्रोसेसर्स एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, जिसको हम लोग आईसी भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब एक छोटा चिप जैसा, जिसमें आपके दुनिया के तमाम कामों को उसमें प्रोग्राम किया जाता है, सारी चीजों को, कंप्यूटर को कंट्रोल कराने का, कंप्यूटर को ऑन कराने का, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट, सारी चीजों को हैंडल करने की क्षमता आपके एक इंटीग्रेटेड सर्किट में फिट कराई जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहा जाता है इसको? इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, जिसमें सारी चीजों का आकलन हो सके, सारी चीजों को नापा जा सके, सारी चीजों को एक साथ लाया जा सके, उसका मतलब आपका समाकलन होता है, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर है, आपका एक ऐसा सर्किट, ठीक है ना। सर्किट का मतलब क्या? एक आपका ऐसा डेटा फ्लो का आपका एक रास्ता, या आपका एक ऐसा डेटा फ्लो का गेट, जहां से आपके पूरे कंप्यूटर का समाकलन, यानी आपके पूरे कंप्यूटर का लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है। ये आपका होता है क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोसेसर क्या होता है आपका? प्रोसेसर क्या होता है आपका? प्रोसेसर जो है ये आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है ना। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी होता है। यहां मैं लिख दे रही हूं, इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? ये आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो कंप्यूटर पर रन किए जाने वाले प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, यानी आगे बढ़ाता है, ठीक है। प्रोसेसर, ठीक है, यानी आपके कंप्यूटर के काम को आगे बढ़ाने वाला जो सर्किट है वही आपका क्या है? प्रोसेसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले सर्किट को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, यानी प्रोसेस करता है, बढ़ाता है यानी प्रोसेस करता है, उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखो क्या होता है, इसका काम क्या होता है आपका? प्रोसेसर का आपके काम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि कंप्यूटर पर रन किए गए प्रोग्राम को प्रोसेस करने का काम किसका होता है? आपके प्रोसेसर का होता है, ठीक है। कंप्यूटर पर रन होने वाले प्रोग्राम, कंप्यूटर पर रन करने वाले प्रोग्राम प्रोसेसर द्वारा ही प्रोसेस होता है। वही सेम मतलब है, ठीक है। आपको जो आसान पड़े आप लिख लीजिएगा, प्रोसेसर द्वारा ही प्रोसेस होता है, ठीक। ठीक है ना, प्रोसेसर द्वारा ही आपका क्या होता है? प्रोसेस होता है। अब देखिए एक प्रोसेसर का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रोसेसर का जो काम है वो ये होता है कि एक प्रोसेसर के द्वारा अर्थमेटिक, लॉजिकल इनपुट आउटपुट, कंट्रोल लॉजिक, ठीक है, इत्यादि ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक प्रोसेसर ही आपका आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल रखता है, उसमें सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है, ठीक है। समझ आया कि आपका ये क्या है कि आपका जितना भी कंप्यूटर पर
जितने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पर जितने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जितने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वह सब प्रोसेसर ही करवाता है, वह सब प्रोसेसर द्वारा ही पूरा होता है, द्वारा ही पूरा होता है, ठीक है, प्रोसेसर द्वारा ही पूरा होता है। अब देखिए इसमें एक चीज आपकी और क्या है कि जो प्रोसेसर है, ठीक है, आपने इतनी चीजों को देखा कि कंप्यूटर पर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वह सब प्रोसेसर द्वारा ही पूरा होता है। अब प्रोसेसर का काम क्या है, आइए देखते हैं प्रोसेसर का काम, ठीक है, प्रोसेसर का काम है क्या क्या, चलिए आइए देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक कंट्रोल, कंट्रोलिंग ऑल द टास्क और वर्क, ठीक है, ये सब क्या है आपका, ये सारी की सारी चीजें आपकी कंप्यूटर की हैं, ठीक है ना। ये याद रखना कि जो आपका कंप्यूटर यानी जो आपका प्रोसेसर है, असल जो आपका काम करता है ना कंप्यूटर, आप क्या कह सकते हो कि आपका असल जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू यानी प्रोसेसर ही होता है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू या प्रोसेसर ही होता है, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, ठीक है। प्रोसेसर एक समय में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है और प्रोसेसर को ही हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रोसेसर का ही जो नेम है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू दोनों है, ठीक है ना। प्रोसेसर को ही हम सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। अब सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, ठीक है, सीपीयू का मतलब आपका यहाँ पर क्या हुआ लिख दे रही हूं, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, प्रोसेसिंग आया ना यानी कि इसको प्रोसेस कराने वाला, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये आपका इसको कहा जाता है। और एक चीज और क्या है इसके बारे में कि जो प्रोसेसर है ये एक समय में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और एक बहुत सारे आपके काम को एक साथ एग्जीक्यूट यानी एक साथ पूरा करा सकता है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो भी आपका कोई भी अगर आपका कंप्यूटर है, ठीक है, वो आपका क्या है कैसे है, प्रोसेसर एक साथ, प्रोसेसर एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन को साथ में एग्जीक्यूट या पूरा करा सकता है, ठीक है, ये काम होता है किसका, आपके प्रोसेसर का, ठीक है, ये काम आपका किसका होता है, आपके प्रोसेसर का होता है, ठीक। अब बात करते हैं किसके, डीबगिंग की, ठीक है ना। डीबगिंग जो है वो आपका किसको कहा जाता है, ठीक, आइए देखते हैं डीबगिंग के बारे में।
ठीक है। ये सब आपके ना किसी भी प्रोग्रामिंग का स्टेज होता है, ठीक है ना। वो आपका कंपाइल होगा, प्रोसेसर में जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको डिबग कराया जाएगा। ये सब कुछ हमारा किसके जरिए होता है? ये सब हमारे कंपाइलिंग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोग्राम में उपस्थित एरर, मिस्टेक, प्रॉब्लम या बग को पहचान कर उसे हटाने की प्रक्रिया या रिमूव करने की प्रक्रिया जो है वो आपकी क्या होती है? डीबगिंग कहलाती है, ठीक है ना। प्रोग्राम में उपस्थित, ठीक, प्रोग्राम में उपस्थित एरर्स या बग को पहचान कर उसे हटाने की क्रिया को डीबगिंग, या आप क्या कह सकते हो कि इसको आप मतलब डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स, मिस्टेक और बग, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर्स को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो डीबगिंग आपका क्या है कि डीबगिंग प्रोग्राम में उपस्थित, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब ये कि आप कुछ लिख रहे हो, आपने उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, जैसे कोई ऐसे लिखा, ठीक है, उसमें अगर आपने मात्रा की गड़बड़ी की, वो आपका एरर है, ठीक है, वो आपका बग है। उसी तरीके से कंप्यूटर में आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें अगर आपका जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से रन नहीं कर रहा, मतलब उसमें कोई ना कोई एरर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस बग को या उस एरर को हटाने की जो प्रक्रिया होगी ना, वो आपकी क्या कहलाएगी? डीबगिंग कहलाएगी, ठीक है ना। क्या कहलाएगी? डीबगिंग कहलाएगी। तो ये आपका क्या होता है कि प्रोग्राम में उपस्थित एरर्स को, ठीक है, प्रोग्राम में उपस्थित एरर्स या बग को पहचान कर हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में उपस्थित एरर या प्रोग्राम में उपस्थित एरर या बग को हटाने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। डीबगिंग कहलाती है, ठीक है। प्रोग्राम में उपस्थित एरर या बग को हटाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है? डीबगिंग के द्वारा बग को आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव किया जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। देखिए, डिबगिंग के द्वारा बग को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये भी देखा जाता है कि आपका प्रॉब्लम है क्या, कहाँ आ रहा है, उसको पहचाना जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है और तब उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज रखिएगा कि जो आपकी डिबगिंग की प्रक्रिया होती है वो आपकी एक डिबगिंग टूल या फिर डिबगिंग टूल आपका क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से आप डिबग कर सकते हो, यानी एरर को जो है कि हटा सकते हो, ठीक है। तो जो आपका डिबगिंग होता है ये आपका किसके द्वारा होता है? तो डिबगिंग जो है ये आपका एक डिबगिंग टूल के द्वारा, एक डिबगिंग टूल की सहायता से जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि डिबगिंग आपका क्या है कि देखो, डिबगिंग के द्वारा बग को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी पहचाना जाता है। डिबगिंग के द्वारा डीबग, बग का मतलब किसी प्रॉब्लम का होना, डीबग का मतलब उसे हटा देना, डिक्रीज कर देना, ठीक है। तो डिबगिंग के द्वारा बग को पहचाना जाता है और उसे रिमूव किया जाता है और उसे हटाया जाता है, यानी रिमूव किया जाता है। रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, डिबगिंग के द्वारा बग को पहचाना जाता है और उसे हटाया जाता है, यानी रिमूव किया जाता है। अब इसमें आपकी एक चीज और क्या है, सिंपल सा है कि
डिबगिंग की प्रक्रिया के लिए, यानी कि एरर्स को हटाने के लिए हम लोग एक डिबगिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिबगिंग की प्रक्रिया के लिए हम एक डिबगिंग टूल, यानी एक तरीके का ये प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम, एक प्रकार के प्रोग्राम, ठीक है, के लिए हम एक डिबगिंग टूल की सहायता लेते हैं। डिबगिंग टूल की सहायता लेते हैं। ठीक है, डिबगिंग टूल की सहायता हम लोग लेते हैं और क्या करते हैं कि उसकी सहायता से ही हम लोग जो है कि बग्स को या एरर्स को निकालते हैं। ठीक, डिबगिंग टूल क्या है? डिबगिंग टूल आपका एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, डिबगिंग टूल मतलब, डिबगिंग टूल मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसकी सहायता से एरर्स को हटाया जा सके, जिसकी सहायता से एरर्स को हटाया जा सके, एरर्स को हटाया जा सके, बस। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका डिबगिंग कहलाता है। ठीक, अब आपके रह गए हैं क्या कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। जैसे आप लोगों से ये पूछेगा टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, आपसे ये पूछेगा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछेगा। तो मुझे आपको स्ट्रक्चर प्रोग्राम के बारे में डिफाइन करना होगा, प्रोसीजरल प्रोग्राम के बारे में आपको बताना होगा। देखो, आपका जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है ना, वो क्या होता है? इनपुट को पढ़ेगा, फिर इनपुट को प्रोसेस करेगा और तब आपका क्या करेगा? आउटपुट देगा। नहीं, स्ट्रक्चर वाइज चलेगा, सीक्वेंस वाइज चलेगा। बिना इनपुट लिए वो प्रोसेस नहीं कर सकता, ना वो आपको आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर प्रोग्राम है ना, ये आपका इसी तरीके से काम करता है कि आपके ये स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। ठीक है ना, आपके स्ट्रक्चर्स को देखेगा, ठीक है, आपका जो भी इनपुट है उसको रीड करेगा, उसको समझेगा, तब ये उसको प्रोसेस करेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट या आउटपुट मिलेगा। ये आपका स्ट्रक्चर प्रोग्राम का डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम आपको किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछता है, बार बार पूछता है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्राम के बारे में। प्रोसीजरल प्रोग्राम आपका क्या होता है? प्रोसीजरल प्रोग्राम जो होता है ना, ये आपका मेथड कॉल इसको कहा जाता है। ठीक है, मेथड कॉल का सीक्वेंस होता है। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें जो आपका प्रोसीजर होता है ना, ये आपका मेन मेथड से कॉल होता है। बताऊंगी, ये बस याद रखना कि आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इन तीनों के बारे में आपसे मेनली पूछता है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाइए, जिसमें आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस। ठीक है, क्लासेस जो है ये इसका आपका मेन एट्रीब्यूट होता है, आपका मेन ये जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, ये आपसे जरूर पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कितने प्रकार से जो है कि आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करता है। ऊप्स जिसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। तो क्लास को, इनकैप्सुलेशन को, ठीक, एब्स्ट्रैक्शन को, पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है, इसके अलावा ओवरलोडिंग को, इनहेरिटेंस को, ये सारी चीजें जो है वो आपका फॉलो करता है। तो कल हमें देखनी है इतनी चीजें, कल सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर होगा। ये आपका आज का सारा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका। ठीक है, डिबगिंग क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, ये सब कुछ क्या आपका आज खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपका ये सब जितनी भी चीजें हैं ये आपकी क्या हो चुकी है, आज खत्म हो चुकी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, पढ़ना है और समझना है, और कल की क्लास का वेट करना है, क्योंकि कल की क्लास जो है वो आपकी क्वेश्चन आंसर राउंड वाली क्लास होने वाली है। ठीक है ना,
इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कल की क्लास जो है वो आपकी क्वेश्चन आंसर राउंड वाली क्लास है, तो कल की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें और ध्यान से इसको समझ करके आए, ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, आपका क्लास क्या होता है, ठीक, आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को कल की क्लास के लिए अच्छे से पढ़ करके आनी है। और फिर हम लोग इनके बारे में कल क्वेश्चन आंसर राउंड जो है वो करेंगे, देखेंगे कि कितनी चीजें जो है वो आपकी क्लियर होती है। बस ये चैप्टर आपका समाप्त, कल सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे, जिसके बाद ये आपका चैप्टर पूरे तरीके से खत्म और हम चलेंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाइयों बंधुओं बहनों सभी लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम। और वीडियो और सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स या बुरे बुरे ही कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया, मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उसकी भरमार करना ना भूले। जय श्री राम।